सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। ये है इंग्लिश का यहाँ पर मॉडल पेपर। इससे पहले के जितने भी मॉडल पेपर आ चुके हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, सभी क्वेश्चंस हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड में इनको डिस्कस करेंगे ताकि आपके टॉपिक वाइज भी क्लियर आप कर पाए इनको। सबसे पहला है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स डैश कमिंग टुडे। यहाँ पर जो राम के साथ साथ उसके भाई भी आ रहे हैं आज, तो यहाँ पर एज वेल एज के साथ में जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसमें राम जो है सिंगुलर है, तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो बाकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी आर है, यहाँ पर वर्ड दी गई है जो कि आपकी प्लूरल फॉर्म है, तो हम यूज़ नहीं करेंगे राम के साथ, तो यहाँ पर यूज़ होगी इज़। ठीक है। हैव भी आपका यूज़ होता है किसके साथ में, प्लूरल के साथ में, तो यहाँ पर यूज़ होगा सी ऑप्शन जो कि होगा राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज कमिंग टुडे। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको जो ये अंडरलाइंड सेंटेंस दिया गया है उसको चेंज करना है, इम्प्रूव करना है इसमें। इन स्पाइट ऑफ एज ही इज़ माई सीनियर, तो इन स्पाइट ऑफ एज या फिर उसके बारे में ही इज़ माई सीनियर, तो यहाँ पर हिज एज आना ज़रूरी है, उसकी उम्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर हम चूज़ करेंगे वो होगा सी ऑप्शन, यहाँ पर होगा बी ऑप्शन में, इन स्पाइट ऑफ हिज एज ही इज़ माई सीनियर। तो यहाँ पर हिज एज के पहले नहीं लगाया गया है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे, हिज एज के पहले हिज यूज़ करेंगे ताकि ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो सके। वी हैव हैड हिज स्पीच यस्टरडे, तो यहाँ पर भी चेंज करना है, तो यहाँ पर केवल यूज़ करेंगे वी हैड हिज स्पीच यस्टरडे, ना कि हैव हैड। यहाँ पर जो फॉर्म यूज़ करेंगे हम केवल और केवल हैड यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सबसे है, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बूस्ट, तो बूस्ट से होगा इंक्रीज, एम्पलीफाई करना, रीज करना, तो बूस्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ब्लो यानी कि फूंक मारना। सेटबैक का हम कहें नाकामयाबी, ड्रॉबैक, पुल बैक, ये इसके हो सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा वर्ड यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो शाइन होता है उसके लिए दो फॉर्म जो है होती है, एक तो आपकी शाइंड जिसमें ई डी हम लगा देते हैं, ई डी, एक होती है शॉन, तो ये दोनों ही यूज़ होती है। तो ये तो यूज़ होती है तब जब हमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो तब हम ये वाली फॉर्म जो पास्ट टेंस की फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म जो शाइन की होती है तब यूज़ करते हैं। जब ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है तब शाइंड यूज़ करते हैं। जैसे आप देखें कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, शी शाइंड हर शूज़, उसने अपने शूज़ चमकाए, तो चमकाए क्या, अपने शूज़ चमकाए, तो इसके साथ हमने शाइंड यूज़ की। इसके अलावा एक सेंटेंस हो सकता है ऐसे, द लाइट शोन ब्राइटली, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना है इस फॉर्म के बाद, तो हमें शाइंड यूज़ करनी है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वहाँ पर शोन यूज़ करते हैं। तो ये दो इसके जो है पास्ट टेंस की फॉर्म यहाँ पर होती है, तो ये वाला शोन है। अगला है एडेज, तो इसका मतलब होता है कहावत, तो प्रोवर्ब पहले ऑप्शन में ही है जो कि इसका सिनोनिम हो जाएगा यूथ का यूज जो हो जाएगा। सप्लीमेंट के लिए बात करें, परिशिष्ट, हार्डनेस, कठोरता। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर, तो यहाँ पर डैश बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज, तो यहाँ पर ऑल बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ पर ऑल
इनफ, एवरी और सेवरल, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन सा सूटेबल होगा वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज, तो यहाँ पर हर एक की बात की गई है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सी ऑप्शन। अगला है शी सेट हेयर डैश 8 o'clock, तो 8 o'clock तक वह बैठी रही, 8 बजे तक बैठी रही, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे टिल। नेक्स्ट है करेक्ट प्रपोजिशन यूज़ करना है। शी वॉज ब्लेम्ड डैश द फेलियर, तो ब्लेम जो होती है उसके साथ में कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होता है, वो है फोर, डी ऑप्शन। अगला है ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रैश्ड डैश वॉल, तो क्रैश्ड इनटू अ वॉल, सी ऑप्शन जो इसमें प्रपोजिशन है वो यहाँ पर यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन है द चिल्ड्रन रेन डैश द रूम, तो बच्चे जो है रूम में भागे, तो यहाँ पर इनटू द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उससे पहले एक बार हम डिस्कस करें जो आरपीएससी के जो कोर्सेज हैं अनअकैडमी पर, आरपीएससी सेक्शन में जो जितने भी कोर्सेज हैं उनमें से अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं एक का भी सब्सक्रिप्शन, तो बाकी कोर्सेज को भी आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो है आपके तो फेस्टिवल मैराथन यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं 28, 29, 30 नवंबर तक। यहाँ पर स्पेशल क्लास ही रहेगी एसीएफ पटवार राजस्थान हाई कोर्ट जो क्लर्क वाली एग्ज़ाम है। इसके लिए पहले भी आपका लाइव मॉक टेस्ट आ चुका है, उसका सोल्यूशन आपने देखा होगा। 21 को टेस्ट रहा था, 22 को सोल्यूशन यहाँ पर आता है रीट लेवल 1 और 2 के लिए। तो इन सभी की जो स्पेशल क्लासेज है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके इनके जो स्पेशल क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आप जो अगर आप आरपीएससी सेक्शन में राजस्थान की जो स्टेट लेवल की जितने भी एग्ज़ाम्स चल रही है उनमें से अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो किस तरह से आप ले सकेंगे, बाकी जो 10% डिस्काउंट है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर राजस्थान स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए आरपीएससी में जो कोर्सेज हैं आरएस हो, राजस्थान एसआई हो, रीड लेवल 1, 2 और पटवार, इन सभी के लिए जो कोर्सेज अवेलेबल हैं इनको आप ले सकते हैं। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स जो हैं आरपीएससी से के तो जीसी झाकर सर, कपिल चौधरी सर, और बाकी हम बात करें सभी आपके टॉप एडुकेटर्स हैं, तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकेंगे। तो किसी भी कोर्स के लिए लेते हैं तो आरपीएससी में जितनी आरपीएससी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप जितने भी बाकी जो कोर्सेज हैं इसमें उनको भी आप देख पाएंगे। और यहाँ पर जो है 1 महीने के लिए भी है, 3 महीने के लिए भी है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए। अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं, ये कूपन यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपकी जो यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका पे करना होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्ट लिंक, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और जिसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और इसकी अगर हम की फीचर्स की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर पहले कोर्सेज रीड लेवल 2 के लिए कोर्सेज है, पटवार के लिए कोर्सेज क्रैश कोर्स चल रहे हैं, मिशन आरएस। तो यहाँ पर हम बात करें इसके की फीचर्स की तो 70 रुपये पर डे में आप तैयारी कर सकते हैं और घर से आप तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर जॉन एज वेल एज टॉम डैश वेटिंग फॉर यू, तो जॉन के साथ साथ टॉम भी है जो वेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगी, तो ये यूज़ होगी आपकी सिंगुलर ही, क्योंकि जॉन भी आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज़ यूज़ करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता टोल्ड देम दैट दे डैश रॉन्ग। यहाँ पर हम बात करें ये जो आपका सेंटेंस यहाँ पर है टोल्ड देम, तो टोल्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, पास्ट की फॉर्म है,
तो इसमें जो ये टेंस हो गया है पास्ट में आ गया है, तो यहाँ पर भी हमें पास्ट ही यूज़ करना है। तो पास्ट के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन सॉ दैट द क्लॉक डैश, टू द क्लॉक डैश। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्टॉप, विल स्टॉप, हैव बीन स्टॉप्ड या फिर हैड स्टॉप। यहाँ पर जो ये दिया गया है, ये सो जो है सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है पास्ट टेंस के लिए, तो ये आपका पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर भी आपका जो अगला है वो पास्ट टेंस में ही आपको चूज करना है। तो हैड स्टॉप्ड, डी ऑप्शन। और ये जो आपकी फॉर्म है वो किस में आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगला है, तो इसमें भी आपको चूज करना है यहाँ पर कौन सी जो आप मेन वर्ब है यूज करेंगे। इट इज़ टाइम यू डैश प्लेइंग, जब भी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये जो स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपको जो है फॉर्म लगानी होती है वो होती है आपकी सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर आपके इससे पहले टू अगर आ जाता है तो टू के साथ तो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। तो यहाँ पर हम स्टॉप की जगह सेकंड फॉर्म लगाएंगे, स्टॉप्ड। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इस तरह से याद रखें। उसके बाद जो फॉर्म होती है वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। तो कौन सा आपका एक्टिव वॉइस में यहाँ पर होगा। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। तो यहाँ पर जो पहले तो हम बात करें कि जो वॉइस यहाँ पर होता है तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आपको मिलती है। पहली पहचान तो आप एक चीज़ ये देख सकते हैं। और इसमें जो दिया गया है ये आपका सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में है और बिल्कुल ही आपका एक्टिव वॉइस में है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन, हु गेव यू द परमिशन टू राइट। तो जब भी हु से स्टार्ट होता है तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बाई हुम से स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। तो चारों में ही ये यूज़ हो रखा है। सेंटेंस आपका जो है आपका पास्ट सिंपल टेंस में है। तो जब भी आप चेंज करेंगे तो इसमें वॉज या वर आपको यहाँ पर जो है यूज़ करना होगा। तो बिल्कुल आपको जो है बाई हुम बाद में वर का यूज़ किया गया है, यू गिवन द परमिशन टू राइट। तो सेकेंड ऑप्शन में आपको बिल्कुल गिवन है। और इसमें हम बात करें जो वर्ब की जो यूज़ किया गया है, एक तो आपका यहाँ पर वॉज बिल्कुल गलत है और बाय होम गिवन यू तो ये भी आपका गलत दिया गया है। इसमें जो वर्ब बीन यहाँ पर होगा तो वर्ब के साथ बीन नहीं आता है, बीइंग आता है। और बीन अगर आता तो हैड यहाँ पर होना चाहिए था, हैव यहाँ पर होना चाहिए था, इस तरह से। तो ए ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, विच सेंटेंस गिवन बिलो करेक्टली चेंजेस द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव। तो पैसिव में इसको चेंज करना है, समवन हैज़ कट द टेलीफोन वायर्स। तो इसमें आपको चेंज करना है तो क्या इसमें कट किया गया है, तो टेलीफोन का वायर यहाँ पर है। तो ये आप इसमें ये सेंटेंस जो है आपका वो किस में है, सेंटेंस ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में। जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो परफेक्ट में आपको हैज़ ये हैव तो लगाना ही है, साथ में बीन का भी यूज़ करना है। और जो मेन वर्ब है उसको आपको थर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर होगा द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट। तो यहाँ पर वायर एक नहीं है, वायर्स लिखे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ नहीं यूज़ करके हैव यूज़ करेंगे। बीन कट, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तीनों ही कट कट कट। तो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे कट ही यहाँ पर यूज़ होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कैन अ कार बी ड्रिवन बाय हर। तो इसमें आपको चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस यहाँ पर होगी। तो कैन बी ड्रिवन तो यहाँ पर बिल्कुल ही थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई है इसकी। और तो इसको आपको चेंज करना होगा किसमें, एक्टिव वॉइस में, या आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो यहाँ पर कैन शी ड्राइव अ कार, तो ये आपका जो एक्टिव वॉइस यहाँ पर यूज़ होगा। अगला है ही सैड दे आर इन द क्लास।
इसको आपको चेंज करना है। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इन ऑप्शंस में से अगर हम चूज़ करें तो यहाँ पर सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका टोल्ड में चेंज नहीं होगा। सेड का सेज नहीं हो सकता है, तो ये आपका बी ऑप्शन कट हो जाएगा। सेड डैट यहाँ पर तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है डी। ए और सी यहाँ पर बचा है, डी यहाँ पर कट हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं दे आर इन द क्लास। तो इसमें हम बात करें अगर ये आपका सेंटेंस अगर है, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये आपका चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जबकि आपका जो सी ऑप्शन में दिया गया है सीधा इसको जो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया है, जो कि आपका गलत है यहाँ पर। और इसमें हम बात करें तो ये आपका चेंज होगा केवल और केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जो कि आपका वर्क का यूज़ होके फिर ये कंप्लीट हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इफ़ यू टेक अवे द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स व्हाट द वर्ड इज लेफ्ट ऑफ द वर्ड अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो वर्ड होता है एम्प्लॉय, इसमें ईडी एक तो सफिक्स है और अन जो है ये आपका प्रीफिक्स है। तो इसके बाद जो बचेगा जो वर्ड होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको लगाना होगा जो व्यू वर्ड है उसके साथ आप कौन सा जो है प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो इंडिकेट दैट यू सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू। तो यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो वो होता है प्रीव्यू। तो मतलब पहले पूर्वावलोकन, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रीव्यू। तो ये क्या बन जाएगा, व्यू के पहले हम पहले प्रीफिक्स यूज़ करेंगे प्री, तो यह हो जाएगा जो प्रीव्यू हो जाएगा। जैसे प्रिंट लेने से पहले हम प्रीव्यू करते हैं, पूर्वावलोकन कहते हैं उसको। नेक्स्ट यहाँ पर है बिफोर द बेल रिंग द क्लास वॉज डैश टू गो होम। तो द क्लास वॉज रेडी टू गो होम, तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन सुटेबल होगा। अगला है यहाँ पर यूज द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग नोट एवरीबडी शेयर्स माई डैश। तो यहाँ पर होंगे शेयर्स माई प्रिंसिपल्स। ये जो ए ऑप्शन में आपका प्रिंसिपल है वो हम बात करते हैं जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं उनकी, या फिर मुख्य हम कहें, ये प्रिंसिपल होते हैं आपके सिद्धांत। तो ये आप स्पेलिंग ध्यान रख सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आई डोंट लाइक हिज डैश पॉलिसी ऑफ प्लीजिंग अ पीपल। तो यहाँ पर जो लाइक नहीं किए जा रहे, तो यहाँ पर चार यहाँ पर सेम ऐसे साउंड वाले जो वर्ड दिए गए हैं। तो डुअल यहाँ मतलब दोहरे हम बात करें तो ये आपका होता है जैसे डुअल नेचर। एक आपका जो है ड्वेल, ये आपका होता है ध्यान केंद्रित करना। डॉल का मतलब होता है आपकी गुड़िया, और ये ड्वेल का मतलब होता है आपका द्वंद्व युद्ध। तो यहाँ पर पॉलिसी जो आपकी ड्यूअल पॉलिसी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये कुछ प्रश्न इस आपके मॉडल पेपर में थे, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इससे पहले के जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, और जितने भी अनअकैडमी पर जो तो स्पेशल क्लासेस जो फेस्टिवल मैराथन है वो आप देख सकते हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जो और बाकी आपकी राजस्थान हाई कोर्ट के लिए भी आगे आने वाले दिनों में मॉक टेस्ट जो होंगे उनकी भी आपको अपडेट मिल जाएगी। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ।